हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। सेकंड फेज़ के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम को लेकर मैंने प्रॉपर एक लाइव सेशन रखा था। हो सकता है 50 मिनट का वो लाइव सेशन हो, आप लोग उसको नहीं देख पा रहे हो कंप्लीट। उस लाइव सेशन में मैंने आपके हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या उनको सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटी से छोटी रहे, ताकि एटलीस्ट आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ यार, देखो, सेकंड फेज़ एग्ज़ाम देने के लिए कोई अलग से कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है। अगर आपने थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ीस भरी हुई है तो दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। फ़िलहाल अदर अपडेट्स का वेट करें। और अगर आपने थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ीस नहीं भरी थी तो जल्द से जल्द 7 जनवरी तक फ़ीस भर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उस लिंक से जाकर। ठीक है जी। दूसरी टॉपिक पर हम आते हैं कि ये जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम हैं, ये थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की हो रहे हैं जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए। आपका अगर एक एग्ज़ाम छूटा है तो सिर्फ वही एग्ज़ाम दोगे। अगर 2 पेपर छूटे हैं तो सिर्फ 2 ही पेपर दोगे। ऐसा नहीं है कि एक पेपर छूट गया आप सारे एग्ज़ाम दोगे। जो पेपर आपका छूटा है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, और एज आई सेड कि कोई अलग से आपको एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन बच्चों को फॉर्म भरना पड़ेगा, फ़ीस भरनी पड़ेगी जिन बच्चों ने पहले फ़ीस नहीं भरी थी। ठीक है जी। इसके अलावा हम आते हैं आप लोगों की जनरल क्वेरी पर। देखो यार, जनरल क्वेरी बहुत सारी हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बच्चे की जब मैं प्रॉब्लम सुनता हूँ वो अलग ही केसेस होता है उसका, और अलग ही उसमें रिप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो एक मोटी मोटी बात है, अगर आप इसको दिमाग में बिठा लोगे, समझ लोगे, तो आपको अपनी चीज़ का आंसर मिल जाएगा। और ये जो मोटी बात है वो ये है, देखो, अगर आपने ओबीई पोर्टल पर अपनी आंसर शीट सबमिट करी हैं मॉर्निंग वाले में 2:30 बजे तक, इवनिंग वाले में 7:30 बजे तक, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना है। एक तो ये चीज़ हुई। इसके अलावा आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपके पोर्टल में कोई भी गड़बड़ी हुई हो, लेकिन आपने ईमेल के थ्रू अपने एग्ज़ाम दिए हैं और ईमेल आपने रिस्पेक्टिव टाइम को फॉलो करते हुए किया है, लाइक मॉर्निंग वाले में 2:30 से 3, इवनिंग वाले में 6:30 से 7, सॉरी इवनिंग वाली में 7:30 से 8। अगर इन दोनों टाइम को फॉलो करते हुए आपने ईमेल किया है और आपके पोर्टल में कोई भी गड़बड़ी हुई हो आपसे, तो भी आपको दोबारा पेपर नहीं देना। ठीक है जी। बच्चे कमेंट में करते हैं, सर मैंने 8:35 पर मेल किया, क्या मैं दोबारा पेपर दूं? इस बात का जवाब मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने टाइम को फॉलो करते हुए ईमेल करी हैं अपनी आंसर शीट, तो आपको दोबारा पेपर नहीं देना। टाइम को फॉलो करते हुए आपने पोर्टल में सबमिट करी है तो भी आपको दोबारा पेपर नहीं देना। बहुत से बच्चों के सवाल उठेंगे, सर मैंने उस 1 एक्स्ट्रा घंटे का यूज़ तो किया है, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लगाया। कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट हो सकता है थोड़ा लेट आए, बट वो क्लियर कर देंगे। ठीक है। और ईमेल पर जिसने आंसर शीट भेजी हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि कंफर्मेशन मेल आना ज़रूरी नहीं है। कंफर्मेशन मेल बहुत ही कम बच्चों को आया है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपने रिस्पेक्टिव टाइम को फॉलो करते हुए ईमेल किया है, तो आपको दोबारा पेपर नहीं देना। आप प्लीज़ इस बात को समझ लीजिए। बिना किसी रीज़न दोबारा पेपर अटेम्प्ट करने नहीं बैठे आप, प्लीज़। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से बच्चे हैं ऑटो सबमिशन वाले। आपने सपोज करिए पोर्टल पर 1, 2 या 3 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, अब आपको चौथा भी करना है, मतलब सारे क्वेश्चन अपलोड नहीं करे आपने, अभी 1 या 2 या 3 कर दिए। अब टाइम निकल गया और वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया। आपको ईमेल आ गया कुछ टाइम के बाद कि आपके इतने रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली सबमिट हो गए। तो देखो यार, जिनके 3 रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली सबमिट हुए हैं वो तो पास हो सकते हैं 3 आंसर के बेसिस पर, लेकिन जिनके 2 या 1 रिस्पॉन्स सबमिट हुआ है, उनका गड़बड़ है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा पेपर दे दो। अब प्लीज़ समझ लीजिए पूरी बातों को, इसके बाद ही डिसाइड करना कि एक्चुअल में देना भी है दोबारा पेपर या नहीं। जितने भी ये ऑटो सबमिशन के केसेस वाले बच्चे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए। सपोज करिए आपके 2 आंसर ऑटोमेटिकली सबमिट हो गए और आपको ये बात मालूम थी कि यार 2 आंसर मैंने अपलोड किए थे वो सबमिट हो गए, अब टाइम निकलने की वजह से ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, लेकिन उसके बाद आपने टाइम को फॉलो करते हुए सारी आंसर शीट मेल भी कर दी। उस केस में आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जितने भी ये ऑटो सबमिशन वाले केसेस हैं, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए,
अगर आपके 2 या 1 आंसर ऑटो सबमिट भी हुआ है, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को आपने रिस्पेक्टिव टाइम को फॉलो करते हुए ईमेल भी किया है, लाइक मॉर्निंग में 2:30 से 3 और इवनिंग में 7:30 से 8, तो उस केस में भी आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑटो सबमिशन अगर आपके 1 या 2 या 3 आंसर हुए हैं और आपने ईमेल नहीं करा, तो आप दोबारा पेपर दे दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चीज़ों को समझिए। इसका बिल्कुल सिंपल सा इलाज है यार। पोर्टल में आपसे अगर कोई भी गड़बड़ी हुई हो, n नंबर ऑफ मिस्टेक या n नंबर ऑफ एरर पोर्टल में आपके हो गए हों, लेकिन आपने सही आंसर शीट ईमेल में कर दी टाइम को फॉलो करते हुए, तो आपको दोबारा पेपर नहीं देना। बच्चे सवाल करते हैं, सर मैंने ईमेल किया है। अब यार मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ईमेल कितने बजे किया है? इसलिए मैं वीडियो का लिंक देता था आपको। तो आप लोग बस समझिए खुद चीज़ों को। अगर आपने सुबह वाले पेपर में 2:30 से 3 बजे के बीच मेल किया है, इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं, प्लीज़। अब वो 8:01, 8:02 वो आप खुद हैंडल करिए। मैं जो टाइम बता रहा हूँ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 2:30 से 3 अगर सुबह वाले पेपर में और शाम वाले पेपर में 7:30 से 8 के बीच मेल किया है, इससे पहले नहीं, इसके बाद नहीं। अब वो मत पूछिएगा सर मैंने 7:29 पे किया है, मैंने 8:01 पे किया है, वो आपकी सिरदर्दी है। जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, अगर इस टाइम के बीच में आपने मेल किया है, 8 बज गया एग्जैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, 3 बज गया एग्जैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, मेल किया है इस टाइम के बीच में सारी आंसर शीट सक्सेसफुली, तो आपको दोबारा पेपर नहीं देना है। फर्क नहीं पड़ता आपको कंफर्मेशन मेल वहां से आया है या नहीं आया है, ठीक है जी। इसके अलावा जो बीए प्रोग्राम के स्पेसिफिक बच्चे हैं, अगर उन्होंने पेपर उल्टे दिन दे दिए, वाइस वर्सा में डिसिप्लिन सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, तो आपको पेपर घबराना नहीं है, वो पास हो जाओगे आप। लाइक अगर जिस दिन हिस्ट्री का था उस दिन पॉलिटिकल साइंस का दे दिया, और जिस दिन पॉलिटिकल साइंस का था उस दिन हिस्ट्री का दे दिया, कोई बात नहीं, पास हो जाओगे, ठीक है जी। लेकिन आपकी गलती अगर कुछ करी है पेपर में, अगर आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाया है, ना ही पोर्टल पर ना ही ईमेल पर, तो आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। कोई भी पेपर हो, अगर आपका पेपर ना ही पोर्टल पे सबमिट हुआ था ना ही ईमेल पर, तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। और प्लीज़ ये मत कहिए सर मेरा पेपर 8:30 बजे सबमिट हुआ तो क्या दोबारा देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एज आई सेड इन दिस वीडियो कि अगर टाइम को फॉलो करते हुए आपके सारे आंसर सबमिट हुए हैं, चाहे वो पोर्टल वाला टाइम हो चाहे ईमेल वाला टाइम हो, सिर्फ इस कंडीशन को छोड़कर आपको पेपर देने होंगे। इस कंडीशन को आपने फॉलो कर लिया, पोर्टल वाली टाइमिंग को, ईमेल वाली टाइमिंग को सब फॉलो कर लिया, तो आपको दोबारा पेपर दोबारा नहीं देने। और रिपीट करता हूँ कि यार कंफर्मेशन मेल नहीं आया है काफ़ी बच्चों को, तो आपने अगर ईमेल सक्सेसफुली सेंड करा है तो वही आपका प्रूफ है, आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ रही हो कि किन बच्चों को सेकंड फेज का एग्ज़ाम देना है। मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि यार ऑटो सबमिशन वाले बच्चों का क्या इशू है। अगर आपके 1 या 2 आंसर ऑटो सबमिट हुए हैं, लेकिन आपने फिर मेल भी कर दिया टाइम को फॉलो करते हुए, तो कोई बात नहीं, आपका ईमेल चेक हो जाएगा। लेकिन आपके 1 या 2 आंसर या 3 आंसर ऑटो सबमिट हुए हैं और आपने मेल नहीं करा, लेकिन तो उस केस में सतर्क रहिए, आप दोबारा पेपर दे दीजिए। बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं सर मेरा एग्जामिनेशन रोल नंबर गलत हो गया, मैं क्या करूं? देखो यार, एग्जामिनेशन रोल नंबर के अलावा शीट्स पर और कोई मिस्टेक हुई है वो तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता कि एग्जामिनेशन रोल नंबर अगर आपका गलत हुआ है तो आपके आंसर एक्सेप्ट होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर ही गलत हो गया शीट पर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोबारा आपको पेपर दे देना चाहिए, या फिर एसओएल कैंपस जाकर कॉन्टैक्ट करिए, वही आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि यार एग्जाम रोल नंबर ही गलत लिख दिया शीट पर, तब तो गड़बड़ आपको आ सकती है, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।